नमस्कार सर। सच साहिब। सर क्या नाम है आपका? विजय दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? गांव ताजपुर, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। हाँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से मैं सन 2012 में जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कोई भक्ति साधन नहीं करता था जी। मैं इन भक्तों संतों का इनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता था। हाँ जी। और इनको पाखंडवाद को मैं इनकी ढोल की डालियाँ बगेल देता था। जो भी जहाँ सत्संग करते रहते ढोल की डालियाँ बगेल देता था इनकी। पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ता था, क्या नहीं चढ़ता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसके बाद ऐसा हुआ जी, मैं बिल्कुल हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया हो गया पूरे परिवार पे। और उसके बाद हमारी कमर टूट चुकी थी। हम हर तरह से परेशान हो चुके थे। हम यहाँ से परेशान होकर के नागौर डिस्ट्रिक्ट में चले गए। वहाँ कुछ ज़मीन ले रखी थी, वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद हमारे पास में नज़दीक में ही, हमारी साइड में ही छत्तीसगढ़ से आश्रम से वो थे हरि सिंह राठौड़ जी, कबीरपंथी। वो काफ़ी बार हमें समझाते थे कि भाई तुम ऐसे करना, भगवान होता है। अरे कोई भगवान नहीं होता मगर। तो उसको मैं पागल समझते थे कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम उस के चक्कर में पड़े हुए थे, भूत प्रेतों के चक्कर में हाल इंडिया हम डोल लिए थे। कहीं कोई आराम नहीं मिलता था। जो भी कमाते थे सब लगा देते थे। 20 साल तक हम इसी चक्कर में रहे। कोई साधु संत, कोई महत वगैरह, कोई सियाणा सेवड़ा, कोई नहीं छोड़ा हमने। जहाँ जिसने बता दिया वहीं पहुँच गए। जितने मांगे 21,000 मांगे थे, 21,000 ही दे दिया कि हमें इलाज चाहिए जे। लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। आखिर में हमें सूजन देता था। मुझे अब वाणियाँ मिलती थी कभी कभी शाम को सोते सोते, और शब्द वाणियाँ आती थी कि तुम्हारा इलाज किसी सियाणे सेवड़े से नहीं होगा और ना ही किसी मुसलमान से होगा। देवत का जहाँ स्थान होगा ना, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा। उसके बाद हम वहाँ पर काम ज़्यादा था, पूरी रात जागू रहना पड़ता था, लाइनें पटकनी पड़ती थी। उस वजह से हम टीवी चलाते रहते थे। तो टीवी पे इनका आता रहता था, संत महंतों का मैं सुनता रहता था। ज़्यादातर जितनी भी आर्गूमेंट आती थी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी सिलसिले में, मैं आर्गूमेंट पे, तर्क वितर्क पर ज़्यादा ध्यान देता था। तो इनके मैं वचन सुनता सुबह सुबह उठते ही संत रामपाल जी महाराज के, और शाम को भी सुनता था। शाम को एक दिन कुदरती ही मैं कहा यार इसके तो ये तो वचन तो बहुत बढ़िया कर रहा है, और ये तो ना इसका कंठ ना माड़ा ना बाबा जी ना, ये तो है ही नहीं किसी ब्यूत में ही। लेकिन आदमी बहुत सही सॉलिड बोल रहे। तो वो बाद में इनका वो इंटरव्यू आता है, उस इंटरव्यू पे मैंने ध्यान दिया। काफ़ी लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं। मैं बीड़ी से ज़्यादा परेशान था, मेरा परिवार परेशान था, सब रिश्तेदार छिक लिए थे कि ये बीड़ी पी रहा है, एक ना एक दिन मर जाएगा सड़ के। मैं भी खुद ये चाह रहा था दिल से किसी तरह छूट जाए। मैं 3 मंडल देसाई के पी जाता था 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसके अंदर लगभग 75 बीड़ी बनती थी। मैं परेशान था बिल्कुल। मैंने भी उसे टीवी के आगे, मगर तू दुनिया के करता है तो मैं देख लूँगा तेरे को भी, आग भाई तू भी, तेरे अंदर शक्ति है। तो मैंने टीवी के आगे कह दिया कि भाई ऐसा है तो तू मेरी ये बीड़ी छुड़ा दे, मैं मान लूँगा तेरे को। संत रामपाल जी महाराज को मैंने बोला टीवी पे ही, और मेरी बीड़ी छुड़ा दे तू, तर मैं मान लूँगा तेरे को असली तू है। तो साहब दूसरे दिन ही मैंने बीड़ी पीनी स्टार्ट की तो मेरे को बदबू आई। इतनी बदबू सहन नहीं हो उसकी। मैं कहा भाई, मैं पुड़ा लेता था, मंडल से तो लेता नहीं था, पुड़ा लेता था। आधा पुड़ा पड़ा था। मैंने सोचा कि भाई ये सारा डुप्लीकेट है। मैं पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी ने वहाँ बीड़ी पी उसकी। तो मैं कहा यार तू कितने हैं तेरे पास? मैं बोला भाई आधा पुड़ा, मैं 1 पुड़ा है मेरे पास, तू आधा पुड़ा दे दे मेरे को। उससे वहाँ ले आया। वहाँ तो उसके कुएँ के ऊपर तो अच्छी लगी मुझे, लेकिन मेरे कुएँ के ऊपर आते ही पिया वही बदबू। मैंने बाइक उठाई, सिटी गया। सिटी में जाते ही दुकानदार से फिर मांगी मेरी बीड़ी। मैं तो निकल डुप्लीकेट दे दी। बोला नहीं यहाँ पी के देख लो। मैंने वहाँ पी के देखी, बीड़ी में स्वाद आया, लेकिन मैं पुड़ा ले आया। कुएँ पे आते ही फिर पी वही बदबू, मुँह में नहीं ली जाती। कहीं को यार ये तो गड़बड़ है मामला। फिर मेरे दिमाग में आया अरे ये तो संत की करामात है कोई ना कोई। मैंने तो वो बेड़ा करा सब बंडल बांध एक थैली में, और पड़ोसी को दिया है, तेरे को आधा पुड़ा दिया था तेने मेरे को, तू 2 पुड़ा समझ, आज से हमें बीड़ी नहीं पीनी। उसका दिन है, आज तक मतलब नामदान नहीं लिया था मैंने टीवी पे अरदास लगाई थी कि मैं तेरी शक्ति देखनी है मगा, क्यों बीड़ी कोई नहीं छुड़ा सकता मेरी। तो सब वो बीड़ियाँ छूट गई। मेरे को वह तलब हुई। हम दोनों मियाँ भी वहाँ से चले कि भैया किताब तो कहाँ मिलेगी, लेकिन हम टीवी पर से नंबर लिखे और सतलोक आश्रम बरवाड़ा के लिए चल दिए। हम ट्रेन से पहुँचे, उसी दिन सत्संग चल रहा था वहाँ।
वहाँ पर जाकर देखा तो एक वाणी मेरे खटकती थी हमेशा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटिया के पास, करेंगे जो भरेंगे, तू क्यों हो उदास। इस वाणी का मुझे वो मिलना चाहिए जे रिजल्ट वहाँ से, क्यों ये कबीर की गाथा गा रहे हैं तो ये वहाँ मिलेगा। क्योंकि मेरे अड़ोस पड़ोस में ना एक खटीक रहता था, वो भी बकरे काटता था, साइड में मुसलमान था, वो भी बकरे काटता था, मेरी एक झुपड़ी थी बस वहाँ पे बियाबान में। तो मैं यही करता था, यही वाणी रटता रहता था हमेशा। अब भाई मेरे को ताकत मिलती थी उस वाणी से, अब ये करने दे इनको, तू क्यों उदास हो रहा है, जो कबीर जी ने कह रखा है। वाह भाई, पर वो कबीर जी ने खुद कह रहा है, कोई ये कबीर जी को परमात्मा बता रहे हैं, तो इनकी इस वाणी का घर वहीं जाने के बाद गलेगा। मैं सतलोक आश्रम बरवाड़ा पहुंच गया, वहाँ जाके देखी व्यवस्था, ओरिजिनल व्यवस्था। उसी टाइम ही कबीर जी की इसी वाणी का ही सत्संग चल रहा था। मुझे वहीं उत्तर मिल गया कि आप बनावे आप ही पहरावे, तो ये तो अपने आप ही करामात है इनकी, सब कुछ इन्हीं का ही रोल है। अब अपने को उत्तर मिल गया है, अपने को सही है, सही स्थान पे पहुंच गए। उसके बाद हमने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से बरवाड़ा आश्रम में, और हमने वहाँ भोजन प्रसाद लिया और आशीर्वाद लेकर के हम उसी टाइम वापस चल दिए। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपका नशा छूट गया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ जी, नामदान लेने के बाद तो बस ये समझो कि जो दुखों का पहाड़ था ना, वो सुख में बदलना तब्दील हो गया। जितना दुखों का पहाड़ ऊंचा खड़ा था, उससे ज़्यादा हमें आज उनकी कृपा से, गुरु रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनके वचनों से, उनका ये जो हमें मंत्र वगैरह दे रखे हैं, इनको हमेशा नित्य नियम करने से, और हमारे उस पहाड़ जो इतना दुखों का पहाड़ था ना ऊंचा, उससे दुगना हमें सुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज ने। और हमारे काफ़ी बाधाएं थी, वो भूत प्रेत की बाधा भी सब हट गई, बीड़ियाँ भी छूट गई, और हम अब इतना ज्ञान हो गया हमें। अब आज हमें 100 रुपये भी अगर मिल जाते हैं ना महीने में, तो 100 रुपये में भी खर्चा चल जाएगा हमारा, नहीं तो कोई सीमा नहीं थी हमारे। लाख लाख रुपए की पैदा करते थे, लाख रुपए सियाने सेवड़ों को दे देते थे, बस ऐसा हाल, बुरा हाल था। तीनों स्टेजों से, माइंडली मतलब आर्थिकली और फिजिकली, तीनों तरह से हम बर्बाद हो चुके थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद में हमारी तीनों पोजीशन आज शिखर के ऊपर है, सब आनंद और ठाठ है। आर्थिक समस्याएं ना, हमारे पास कोई मकान था, मकान यहाँ भी नहीं था और वहाँ भी नहीं था, दोनों जगह हम झुपड़ियों में थे। यहाँ भी टूटे फूटे पुराने मकान थे कोई, लेकिन बाद में संत रामपाल जी महाराज के आगे अरदास लगाई, आज दोनों जगह ही कोठियाँ खड़ी कर रखी हैं मालिक ने, और मालिक की दया से, संत गुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज अच्छे जो मकानों के हमने कभी सपने में दर्शन नहीं किए थे, ऐसे मकान बना के दिए उन्होंने। और हमें कभी कोई पैसा नहीं जोड़ा कि हमें मकान बनाना है, लेकिन हमारे पास वो एक पैसा ही नहीं था। उसके बाद सब कंप्लीट हो गया काम, और हमें मकान बना दिया, रहने के लायक मकान बना दिया, खूब आराम से ठाठ से रहते हैं। दूसरा, बच्चों का सेटलमेंट नहीं हो रहा था। एक बच्चे का तो जन्मपत्री वगैरह लिख रखी थी कि इसकी 30 साल से आगे उम्र नहीं है, और उसके फिर भूत प्रेत बाधा हो गई थी। 3 बार सेलेक्ट हो चुका उसमें SI की टेस्ट में, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। भाई बड़ी बारी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हम इधर जाया करते थे, उसके पास जाया करता था। वो इधर खैरतल के पास में है कोई सैयद, उसने जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए, इसकी ज़िंदगी नहीं है, इसको नौकरी तो कहाँ, ज़िंदगी नहीं है इसकी। वो बच्चा और डैमेज हो गया, दिमाग से डैमेज हो गया, और चक्कर में पड़ गया कि भाई ज़िंदगी नहीं है तो अब क्या है। लेकिन हमने उसको लेके गए, वो नहीं माना कि ऐसे संत पंत ऐसे रहते हैं, वो तो जेल गए, ये हो गया वो हो गया, तुम ऐसे पड़ गए चक्कर में। चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन फिर आखिरी दिन था उसका, जो जन्म तिथि के अनुसार बता रखा था, उस दिन रात को खुद को उसको आए, वो अलग कमरे में रहता था, खुद आए संत रामपाल जी महाराज, और उन्होंने उसको आकर जगाया कि बेटे मैंने तेरी ज़िंदगी बता दी है, और तू, तेरे को सर्विस भी दूंगा, पक्का भरोसा कर तू। वो तो उसी दिन रात को ही 2 बजे आया उतर के, और पता नहीं कहाँ रोहतक पहुँच गया। सवेर पहले हमने हमें बताया नहीं, हमने देखा जाके कमरे में, वो तो है ही नहीं यहाँ। उस फोन लगाया तो बोला मैं तो रोहतक पहुँच गया, और मैं तो नामदान लेने पहुँच गया।
अरे तू नामदान कैसे लेने पहुंच गया, आपने यहीं मिल जाता ना। बोला नहीं मैं तो रोहतक पहुंच गया। हाँ जी, वो वहाँ पहुंच गया, वहाँ उसको नहीं मिला नामदान, पाछा आ गया। फिर उसको पता चला, हमें पता था कि अपने नारनौल है नज़दीक की नज़दीक, तो तू नारनौल से ले ले भाई, और तेरे मालिक सहायता करेंगे। जब इतनी तेरे को जागृति दे दी, तेरे को दर्शन दिए हैं, तेरे को कह बोले मेरे को कह के गए हैं खुद, तब गया हूँ मैं तो। वो भी यहाँ आए हम, और नामदान केंद्र नारनौल में, यहाँ पर आकर उसने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से जी। और फिर उसके बाद में उसने अपनी स्टडी स्टार्ट की, और आज वो जिंदा है, और आज वो एसआई के पोस्ट पर सेलेक्टेड है, और मधुबन में आज ड्यूटी पर है जी। नहीं तो सब नट गए थे, कहीं इसका सर्विस का तो ख्वाब ही छोड़ दो, आप इसकी ज़िंदगी संभालो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया कृपा है कि आज हमारा वो बच्चा एसआई की पोस्ट के ऊपर सेलेक्ट है, और ऑन ट्रेनिंग है अभी मधुबन के अंदर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम थी, कोटली प्रॉब्लम तो मेरे को करीब 15 साल की एज थी मेरी, तब से चलू हो गई थी, कभी पीछा नहीं छूटता। और सन 2012 में जब भी मैंने नाम लिया, तभी एक केस और हो गया जिसमें 80% जनता एक साइड में थी और मैं अकेला था। ज़मीन का विवाद था, लेकिन सच्चाई मेरे पास थी। वो झूठे जैसे ज़्यादा भेड़े हो गए, तो उन्होंने अपनी पावर दिखाई। मैं गुरुजी, अगर सच्चाई, आप तो सच्चाई उगलते हो और सच्चाई को ही साथ देते हो आप, तो ये सच्चा है। मैंने केस डाल दिया जी। सारे कहने लगे हारेगा तू, हारेगा। अरे मैं क्या हारूंगा, हारेगा संत रामपाल जी महाराज हारेगा, मेरा तो उस पर भरोसा है। वो इतना भरोसा करता है, हाँ मैं इतना भरोसा है। जब हमारे पास ऐसा हो लिया तो हम तो भरोसा करेंगे। तो सब वो लास्ट डेट दे दी, निर्णय की डेट दे दी, 11 तारीख दे दी। उसके बाद ही मैं 6 तारीख की तारीख थी, 9 तारीख को ही बुला लिया वापस मेरे को वकील ने कि भाई ये आ जा, मजिस्ट्रेट बुला रहे हैं, और तू अपना फैसला करवा जा। हाँ भाई, 11 तारीख दे रखी है, 9 तारीख को आने का क्या मतलब हुआ? ये तुम्हारे घर की कोर्ट बना ली क्या तुमने? बोला भाई मुझे नहीं पता, तू आ जा, जब मैं आर्गूमेंट करूँगा और तू फैसला हो जाएगा। मैं ठीक भाई। मैं वहाँ से नागौर से फिर आया वापस आ करके आर्गूमेंट करके ना बोले भाई ठीक है, 5 बजे आप अपने फैसले की प्रतिलिपि ले जाना। मैं घबराया हुआ था, लेकिन मैं वहीं से रिटर्न लग गया था। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई भक्ति को स्टार्ट कर दिया था। मैंने नाम जब वहाँ से अजमेर से आगे से, और सब यहाँ तक रटता आया। 6 में आते ही कोर्ट के अंदर गुरु रामपाल जी महाराज खुद आए और खुद ने फैसला लिखा मेरे देखते, और खुद ने फैसला देखा, और उस जमीन की डिग्री कर गए। आज कोई माइका लाल उस डिग्री को तोड़ने वाला नहीं। आज सारा गांव नीचे को देखता है। मैं जब भी निकलता हूँ, पहले मेरे को बोलने नहीं देते थे, देखने नहीं देते थे, लेकिन आज सारा गांव नीचे झुक रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, और ये संत पूरे संत हैं। ये तो परम पिता परमात्मा समझो, संत ही संत क्या, परम पिता परमात्मा समझो। अगर इन्होंने एक बार देख लिया, वो हो ही जाता है बस। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए और आपका उजड़ा परिवार भी बसा। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अजी संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन यही है कि मेरी सभी इन्हीं से प्रार्थना है। अब अगर आपको जिंदगी का वास्तविक लाभ लेना है और सच्ची जिंदगी जीनी है, तो गुरु संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आइए और अपना नाम दीक्षा लेकर के और अपना भविष्य बनाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? टीवी ऑन कीजिए, चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पर नीचे पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी ऊपर नंबर होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दया की हुई है, हर स्टेट में, हर ब्लॉक में स्टेट कोऑर्डिनेटर आश्रम खोले हुए हैं, और जहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत सर।